कि साथियों, हम भ्रम में न रहे, हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का। हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम मत करो, अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरविंद सावंत। बाप रे, क्या बात है। आज
महिला नारी शक्ति वंदना बिल पर जो संशोधन आया, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही, उसमें एक शब्द प्रयोग किया, सैद्धांतिक और राजनीतिक। अगर ये राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक, तो यहाँ बैठी हुई सभी को लगेगा कि हम सब विपक्ष के लोग महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। भैया, महिलाओं का आरक्षण का बिल 2023 में पास हुआ ना, किसने किया विरोध? क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि महिलाओं के आरक्षण के बिल के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? प्लीज सर, लेट द हाउस बी इन ऑर्डर। माननीय सदस्य प्लीज पहिले सांगतो ना, बाईला भरपूर आहे। बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज। यहाँ बैठी हुई हमारी बहुत सारी बहनें आई है, जाई गई होगी पता नहीं, लेकिन उनके सामने ये बताया गया कि हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, हम महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र का इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज जिसकी मां राजमाता जिजाऊ, उस जिजाऊ ने छत्रपति पर संस्कार किए। स्वराज्य का निर्माण जिजाऊ के संस्कार से हुआ। उन्होंने कभी दोहरी नीति नहीं खेली। महिलाओं पर अन्याय होने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्रवाई की है ना सर, वो आप आज भी पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। चौरंगा करो ऐसे बोलती थी, उसका शब्द था चौरंगा करो, हाथ पैर तोड़ देते थे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में सर कौन कौन किसके किसके जन्म हुए? झांसी की रानी, अब झांसी यहाँ उत्तर प्रदेश में गई है, वो बलवंत नगर था, मराठों का राज्य था। झांसी की रानी मराठी थी। अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, ये सारी महाराष्ट्र के इतिहास है। इनके सभी के इतिहास दो लाइन में भी बोल सकता हूं मैं। इन पराक्रमी महिलाओं का महाराष्ट्र है। उसी महाराष्ट्र में 1219 में 89 में संत ज्ञानेश्वर, उनकी बहन मुक्ताबाई, वो मराठी में उन्होंने कहा था, मुंगी उडाली आकाशे तिने गळी गिळल्या सूर्याशी। सर वो ऐसी थी मुक्ताबाई, चांदेव, अभी भी बहुत चांदेव में दिखते हैं। चांदेव करके एक संत था, वो शेर पे बैठ के आ रहा था। वो सोचता था मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ भला कर रहा हूं। सर प्लीज ब्रिंग द हाउस इन द ऑर्डर। कृपया माननीय सदस्य का भाषण चल रहा। आप सभी से अपेक्षा है कि आप कृपया बैठ जाएं। छोटे लाल जी आप बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना है तो चले जाएं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।